वाकया ये है, एक अपने यहाँ पे घटना घटी थी काकोरी का नाम सुने होंगे। काकोरी का जो घटना घटी थी 1925 में। काकोरी एक रेलवे स्टेशन पड़ता है और ये पड़ता है लखनऊ जिले में, मलियाबाद के थोड़ा सा पहले पड़ता है काकोरी। 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटी जो भारत में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है और इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। हुआ क्या कि एक मालगाड़ी जो आ रही थी वो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, उसमें कुछ सरकारी खजाना लगा हुआ था और सरकारी खजाना उस पर लगा हुआ था। अब होता यह है कि अपने यहाँ जो कई सारे क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारियों ने किया क्या कि हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाने का लूटने का प्लान बनाया और वो प्लान बना था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक हो रही थी कानपुर में। प्लान वहां पे बना लेकिन घटना को अंजाम दिया गया कहाँ पर? काकोरी। उसमें क्या होता है कि 4 अभियुक्त पकड़े गए और 4 अभियुक्त पकड़े गए, उनके ऊपर 18 महीने मुकदमा चलता है और 4 लोगों को फांसी हो जाती। जो मुख्य अभियुक्त था वो फरार हो जाता है, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जिन 4 लोगों को फांसी हुई उनमें से एक व्यक्ति थे रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरे व्यक्ति थे आसफाक पंजाबी, तीसरे व्यक्ति थे रोशन सिंह और चौथे व्यक्ति का नाम था राजेंद्र। ये 4 लोग थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई। होता क्या है, उनमें से सबसे जो फेमस जो घटना घटी वो हुई क्या कि हम बात करते हैं रामप्रसाद बिस्मिल की। उनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। तो जब गोरखपुर जेल में बंद थे रामप्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर जेल में जब वो बंद थे तो होता क्या है कि फांसी जिसको दी जाती है तो उससे मतलब अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो जब रामप्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तो उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा कुछ नहीं, बस हमको अपनी माँ से मिलना है। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमको मतलब अपनी माँ से मुलाकात करनी, अपनी माँ से मिलना है। खैर तो उनकी माँ को मतलब बुलाया गया। तो जब माँ उनसे मतलब मिलने आई तो जब उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को देखा उस समय वो 30 साल के थे, क्योंकि उनका जन्म 1897 को हुआ था और जब उनको फांसी होती 1927 में तो लगभग उनकी उम्र जो थी वो 30 साल के आसपास थी। तो जब अपनी माँ को जब देखते तो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। उनकी माँ पूछती है कि मतलब तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुमको कहा है तुम रो रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको? तो उन्होंने मतलब कहा कि हमको इस बात का गम नहीं, हमको इस बात का कोई डर नहीं है कि हमको मतलब फांसी कल हो जाएगी, बस हमको क्या इस बात का मतलब गम है कि हमको आप जैसी मत करनी चाहिए। आप सोचो वो भारत का क्रांतिकारी जिसने मतलब ये बातें बोली है, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। जिसके घर का 30 साल का बच्चा ना रहे, आप सोचो उस घर में क्या गरीब होगी। तो जब वो फांसी के तख्ते पर जब चलते हैं रामप्रसाद बिस्मिल तो उसमें जानते हो क्या होता है, वो एक लाइनें गाते हुए चलते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल एक लाइनें में गाते हुए चलते हैं। लाइनें क्या आपको सुनना है, जो लाइनें जब वो गाते हैं तो कहते हैं मालिक तेरी नजार है और तू भी दूर है, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरज़ू है, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जस्तजू रहे, अब ना अहले बलबले न आमानों की भीड़, मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, सरफरोशी की तमन्ना।